ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज सुबह की शुरुआत देश के लिए एक दुखद खबर के साथ हुई है। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की, जिनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया है और इस खबर के बाद से ही देश भर में शोक की लहर है। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली रतन टाटा ने। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनके शरीर को रखा गया है। राजकीय सम्मान से उनकी विदाई की जाएगी। महाराष्ट्र में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो देखिए, रतन टाटा एक ऐसा नाम, कहते हैं कि हर कोई रतन टाटा नहीं बन सकता। एक ऐसे अद्भुत प्राणी, एक ऐसे इंसान जिन्होंने ना केवल अपने उद्योग को आगे बढ़ाया बल्कि देश के लिए भी ना जाने कितने ही ऐसे अहम कदम उठाए। कहा जाता है कि रतन टाटा एक ऐसे इंसान थे जो कि अक्सर ही खास करके ऐसे आइडियाज़ पर फोकस करते थे जो कि बिल्कुल नए होते थे और जो कि यंग जनरेशन द्वारा बताए हुए आइडियाज़ होते थे, उन पर खासा ध्यान उनका रहता था। जब से उनके निधन की ये खबर पहुंची है, पूरे देश भर में शोक की लहर है और उसके बाद से ही एक के बाद एक हर कोई दुख जता रहा है। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने में उनका खासा योगदान रहा है और हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है। जो उनके विचार थे उनको याद किया जा रहा है कि किस कदर उन्होंने एक के बाद एक नए आइडियाज़ लेकर आते थे और खासे उनके आइडियाज़ होते थे जो कि काफ़ी प्रेरणादायक होते थे। और बता दें कि टाटा में असिस्टेंट बनकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। फिर कंपनी को इंटरनेशनल ब्रांड उन्होंने बनाया। भारत के रतन की जो कहानी है आज आपको वो सुनाई जाएगी। भारत के रतन थे रतन टाटा, जो कि आज हमारे बीच में नहीं रहे। हर कोई उन्हें आज याद कर रहा है और पूरे देश में आज शोक की लहर है। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ब्लड शुगर लो होने की खबर थी। उसके बाद उन्हें रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में ले जाया गया था। वहीं पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। रतन टाटा एक विजनरी बिजनेस लीडर थे, ये कहा है। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं जो है तमाम बड़े लीडर्स के सामने आई जब यह खबर सोशल मीडिया पर फैली कि भारत के रतन अब हमारे बीच नहीं रहे और देर रात ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। एक के बाद एक ऐसे कार्य देश के लिए किए थे जिन्हें गिनावा पाना भी अपने आप में काफ़ी मुश्किल है। उनके जो आइडियाज़ होते थे वो अद्भुत होते थे। देश के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक रतन टाटा इस दुनिया को आज हमेशा के लिए अलविदा कह गए। लेकिन टाटा सन्स को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले रतन टाटा की खूबसूरत और प्रेरणादायक बातें हमेशा लोगों को याद रहेगी। रतन टाटा के प्रेरणादायक विचार हमेशा लोगों को याद रहेंगे। किसी भी इंसान को न सिर्फ जीवन के वास्तविक यथार्थ से परिचित कराएंगे उनकी प्रेरणादायक विचार, बल्कि जीवन को कैसे जिए ये भी उनके विचार जो हैं वो सिखाते हैं। दूसरों को नकल करने वाला इंसान थोड़े समय के लिए सफलता पाता है, इस तरह के विचार वो हमेशा कहते थे। सही फैसले लेने में विश्वास होना चाहिए और उनके जो विचार थे वो लोगों को एक प्रेरणा देते हैं। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने काफी उपलब्धियां हासिल की। कई प्रमुख सम्मानों से उन्हें नवाजा गया था। बताते हैं कि आखिरकार रतन टाटा की उपलब्धियां क्या थी। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में 1991 से 2012 तक उन्होंने सेवा की। जगुआर लैंड रोवर की खरीद 2008 में की। कोर्स की खरीद 2007 में की। टाटा स्टील की वैश्विक पहुंच उन्होंने बढ़ाई। टाटा मोटर्स को सफल बनाया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की वैश्विक पहुंच उन्होंने बढ़ाई। टाटा समूह की वैश्विक ब्रांड वैल्यू को भी उन्होंने बढ़ाया और पद्म विभूषण से उन्हें 2008 में नवाजा गया था। इसी के साथ पद्म भूषण से 2000 में उन्हें नवाजा गया और इसी के साथ तमाम तरह के सम्मानों से उन्हें वक्त वक्त पर नवाजा जाता था। और कहीं पर भी किसी भी तरह की अगर किसी भी तरक्की की बात हो, नए आइडियाज़ की बात हो, तो सबसे पहले नाम जो सामने आता था वो देश के रतन टाटा का ही नाम सामने आता था। चाहे वो बात हो आम जनता की कार नैनो की, जिसकी उन्होंने कम कीमत के साथ शुरुआत की। वो एक ऐसा अद्भुत आइडिया था जिसकी चर्चा पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंची थी। एक ऐसे लेजेंड जिन्होंने अलविदा कह दिया है और भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर तो पहुंचाया ही, साथ ही
जब भी देश पर किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत आई, उस वक्त सबसे आगे नजर आए रतन टाटा। चाहे वो कोरोना की लहर जब आई, उस वक्त देखा गया उनका सहयोग देश के लिए, या फिर उससे पहले सुनामी जो आई उसके लिए उनका सहयोग देखा गया। हमेशा तत्पर वो रहते थे और हर छोटे से बड़े आइडियाज से लेकर घटनाओं पर उनकी पूरी नजर रहती थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव नजर आते थे। चाहे नए जमाने की कंपनियों में निवेश हो या फिर आम जनता की कार नैनो का आइडिया हो, नवाचार पर हमेशा ही रतन टाटा का खासा ध्यान देखा गया था। और आज ऐसे दिग्गज लेजेंड हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने अलविदा कह दिया है दुनिया को और पूरे देश में आज शोक की लहर है। देश के सबसे लोकप्रिय कारोबारी रहे हैं रतन टाटा और अरबपति रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने के साथ ही एक दरिया दिल इंसान की इमेज बनाई जो लोगों के लिए प्रेरणा बनी। यही कारण है कि देश का छोटा कारोबारी हो या बड़ा बिजनेसमैन या फिर बिजनेस जगत में एंट्री लेने वाला युवा, हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानता है। तो देखिए, न केवल उद्योग पर उनका ध्यान था बल्कि इसी के साथ जो दरिया दिल था उनका, उसको लेकर अक्सर ही उनके चर्चे रहते थे और ये एक प्रेरणा थी लोगों के लिए, जिससे लोग खासे प्रभावित होते थे। रतन टाटा का जन्म नवल टाटा और सोनी टाटा के घर हुआ था। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। शुरुआती पढ़ाई के बाद साल 1959 में रतन टाटा ने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर अमेरिका के कॉर्नल यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद साल 1962 में उनकी वतन वापसी हुई और उन्होंने बिजनेस सेक्टर में टाटा स्टील के जरिए कदम रखा। हालांकि उन्होंने शुरुआत में कर्मचारी के तौर पर इसे ज्वाइन किया था और जशमेद नगर प्लांट में उन्होंने कर्मचारी बनकर काम किया और बारीकियां काम की सीखी थी। उसके बाद एक के बाद एक अपने नए नए आइडियाज़ के साथ वो अपने उद्योग को आगे बढ़ाते चले गए और देश में नाम रोशन करते चले गए। और न केवल देश में ही बल्कि विदेशों में भी खासे चर्चे उनके रहे हैं। रतन टाटा को 21 साल की उम्र में साल 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े समूह टाटा समूह के चेयरमैन बनाया गया था।